के अन्नामलाई का ये जूता तमिलनाडु की राजनीति बदल देगा। के अन्नामलाई के ये कोड़े तमिलनाडु की राजनीति बदल देंगे। याद रखिएगा, जरूर बदलेंगे, क्योंकि अब तमिलनाडु की राजनीति में एक जमीनी नेता का उदय हो चुका है। पहले एक मार्केटिंग और नेटवर्किंग वाले नेता का उदय था। अब जिस तरह से सिंघम बीजेपी के फिर से मैदान में उतरे हैं और जो काम कर रहे हैं, यह ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ काम भी है, क्योंकि जब वो नंगे पांव चलेंगे 1.5-2 वर्ष तक, तो उनका कनेक्ट जनता से होगा, मतलब उनका मंगल और प्रभावशाली होगा, मतलब उनका चंद्र और प्रभावशाली होगा, क्योंकि जब भी आदमी नंगे पांव चलता है ना, उसका चंद्र और मंगल और ज्यादा मजबूत होते हैं। पहले क्या था, पराक्रम उनके पास कोई कमी नहीं थी, पराक्रम उनके पास शानदार था, लेकिन वे जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। अब वो जनता से कनेक्ट होने लगे हैं। अब जो परिवर्तन होगा वो अद्वितीय होगा, अद्भुत होगा। इसलिए सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें वो कोड़े अपने आप पर बरसा रहे हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। ये कोड़े तमिलनाडु की राजनीति बदलेंगे। ये कोड़े खा तो अन्नामलाई रहे हैं, लेकिन ये कोड़े लग रहे हैं उदयनिधि स्टालिन की पीठ पर, क्योंकि ये कोड़े उदयनिधि स्टालिन को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ये कोड़े तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास बदलने वाले हैं। ये कोड़े 2026 में बीजेपी को सत्ता दिलवाने वाले हैं। कोड़े तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी को स्वीकार्यता दिलाने वाले हैं। के अन्नामलाई नरेंद्र मोदी की खान का वो हीरा है। जब नरेंद्र मोदी अपनी खान से हीरा निकालते हैं ना, तो उसका ताउम्र साथ देते हैं, उसे हीरा बनाकर दिखाते हैं। कैसे? आप देवेंद्र फडणवीस की एग्जांपल को समझिए। नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, शरद पवार की लड़ाई के बावजूद बनाया, और बाद में जब एड़ी चोटी का जोर लगा लिया विपक्ष ने कि इनको हटा दीजिए, हम बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक नहीं सुनी और उनको डिप्टी सीएम बनाया, उनका प्रमोशन से डिमोशन किया, लेकिन फिर भी उनको उनका उचित पद और कद फिर मिला और उन्हें फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया कि जिस पर मैं हाथ रखता हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, उसे मैं आगे बढ़ाता हूं, उसे आगे लेकर जाता हूं। और अन्नामलाई के साथ भी नरेंद्र मोदी जी यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने अन्नामलाई को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। बावजूद बड़ी हार के नरेंद्र मोदी जी ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें फिर से तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन का एक और मौका दिया है कि कीजिए परिवर्तन, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस पर विश्वास करते हैं, जिसको पॉलिश करते हैं, जिसको आगे लाते हैं, ये उनका टैलेंट है। और इसी टैलेंट में मैंने आपको कहा था, नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं, चाहे वो इस बात को प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। अन्नामलाई ने जो जूते उतारे हैं, इस जूते उतारने के पीछे आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े लोगों ने चप्पल या जूता उतारा वो पूरी दुनिया में फेमस हुए। महात्मा गांधी हों, विनोबा भावे हों, और या जितने बड़े बड़े लोगों ने प्रतिज्ञा ली है, ये जनता से कनेक्ट हो जाता है आदमी। तो इस बार जो इन्होंने जूता उतारा है ना, ये तमिलनाडु की जनता से कनेक्ट होने का वो समय है जो तमिलनाडु की राजनीति में नया परिवर्तन लाएगी। ये जूता उतारने से आप देख लीजिएगा, इन्हें जरूर फायदा होगा और स्टालिन की सत्ता जाएगी। बीजेपी चाहे बहुमत से ना भी आए, मिलजुल कर आए, लेकिन बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी और बहुत शानदार प्रदर्शन होगा और के अन्नामलाई साउथ के नए स्टार उभर कर आएंगे। देख लीजिएगा। अगले हफ्ते मैं के अन्नामलाई जी की कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा, क्योंकि जब मंगल इनका मजबूत हुआ है तो इसका मतलब इनका वक्त आने वाला है, और वक्त कब से शुरू हो रहा है इस पर अगले हफ्ते विश्लेषण करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आप अन्नामलाई के बारे में जानना चाहते हैं, देश के बाकी नेताओं के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उनका भाग्य आने वाले समय में उनका साथ देगा, वो सत्ता की सीढ़ी पर ऊपर जाएंगे या नीचे गिरेंगे, इन सब के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।